नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया आज आपके लिए लेकर के आया हूँ टारगेट पटवार मैथ जो हमारा फ्री बैच चल रहा है उसमें परसेंटेज का भाग 3 किसका प्रतिशत। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका आपके पास में कौन सा है, भाग 3। अब तक हमने दो टाइप में है ना, दो टाइप हमने देख लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने वो दोनों ही वीडियोस देख लिए होंगे। अब जो है वो हमने सेकंड टाइप में एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, तो सेकंड क्वेश्चन का दो क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको और भी कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो ये क्लियर हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट थर्ड टाइप में चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक सूचना दे दूँ कि सूचना ये है कि हमारा जो क्लास जो है वो रेगुलर चलेगी। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यानी कि लेट हो सकता है। ठीक है, मैं वापस से कह रहा हूँ, कभी कभी लेट हो सकता है, कभी कभी रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम होती है, कभी कभी लाइट की भी प्रॉब्लम रहती है, कभी साउंड की भी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि आसपास इन्वायरमेंट यानी कि आवाज़ जो है वो ज़्यादा आती है कोई ना कोई कारणवश से। ठीक है, अब हम सबको रोक नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, फिर भी आपको बेहतर क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरे पास में इतना कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं है और मैं सिंगल हूँ का इसका मतलब ये है कि मैं अकेला ही वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सामने कोई ऐसा कैमरामैन वगैरह नहीं है ना। तो थोड़ा सा हमें रिकॉर्डिंग में टाइम भी लगता है और उसके बाद कुछ भाग हमको एडिटिंग भी करना पड़ता है क्योंकि वहाँ से मोबाइल ऑन करके मैं यहाँ चल के आता हूँ तो उस भाग को काटना भी पड़ता है। ठीक है, और आप सभी जानते हो कि इसको अपलोड करने में भी कुछ ज़्यादा डाटा ज़रूरत पड़ती है। लगभग मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ 50 से 60 मिनट का, उसमें 3 GB से ज़्यादा नेट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो मैं 2 वीडियो लगभग आपके अपलोड कर रहा हूँ, रीड का और पटवारी का। तो आप मान सकते हो, देख सकते हो कि 6 से 7 GB तो पर डे में अपलोड करता हूँ। तो अब इतना डाटा भी चाहिए और काफ़ी चीज़ें चाहिए, तो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको बेहतर मैटर मिल सके। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ में कोऑपरेट करें। कोऑपरेट करने का मतलब ये है कि थोड़ा मतलब अपने आप को उतना शांत बनाए रखें कि मैं वीडियो आपको ज़रूर दूंगा। यानी कि वीक में 7 दिनों में हमारे 5 क्लासें आएगी, है ना। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक आएगी। शनिवार को अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं टेस्ट लूँ आपके, ताकि हमने जो वीक में जो पढ़ा उसका टेस्ट हो जाए। ये मैं सोच रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी इसके बारे में फाइनल नहीं किया है। आपके कुछ कमेंट अगर आते हैं तो मैं उसके ऊपर भी देखूंगा। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट लिख करके मुझे बता देना कि आप क्या चाहते हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि हम लोग पूरा कोर्स करने जा रहे हैं। आपके पटवार एग्जाम से पहले मैथ का कोर्स करा दूंगा, मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं करवा दूंगा, मतलब करवा दूंगा। कमिटमेंट किया है मैंने आपसे, पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप सेकंड में क्वेश्चन सेकंड, जो कल के हिसाब से मतलब पिछले वीडियो के हिसाब से हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का मूल्य जो है वो 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। क्या कह रहा है, मूल्य क्या है वो 33 सही 1/3% जो है वो वृद्धि हो जाता है। तो खपत में जो है अब कीमत बढ़ेगी तो सीधी सी बात है आपको खपत में क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। तो खपत में कितना कह रहा है कि भाई 12 सही 1/2% कमी हो जाती है। ठीक है, अब कुल खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है हमको पता नहीं है। क्या कुल खर्चा बढ़ रहा है या कुल खर्चा घट रहा है, ये बात क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हम इस बात को समझ रहे हैं कि भाई कुल खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि कितना % बढ़ गया है या कितना % घट गया है, इस बात को समझेंगे। तो मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी कि जब भी आपको प्रतिशत वृद्धि या कमी जो है वो मिश्र भिन्न में दे, यानी कि 33 से 1/3 दे, 12 से 1/2 दे, 16 से 2/3 दे, इस प्रकार के जब भी मिश्र भिन्न आपको देंगे, आपको सबसे बेस्ट तरीका आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का वो अनुपात वाले मेथड से। वहाँ पर आपके 2 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बाकी जो 2 मेथड मैंने और भी बताए थे, 2 या 3 मेथड, उसमें क्या थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जहाँ आपको पटवार एग्जाम में और बाकी कंपटीशन एग्जाम में यही होता है कि टाइम को बचाना है आपको, तो कौन सा मेथड ज़्यादा फायदेमंद है ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अनुपात वाला मेथड आपके ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, तो हम लोग उस मेथड से करने वाले हैं। क्लियर है, चलिए देखिए। तो ध्यान से देखिएगा कि भाई किसी वस्तु का मूल्य जो है वो 33 से 1/3% बढ़ रहा है। तो हम लोग आज का पहले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा।
तो इसका मूल्य कितना बढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा 33/3% जो है वो मूल्य बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, मूल्य जो है वो 33/3% बढ़ रहा है। और हमने कहा है कि भाई 33/1/3 का मतलब जो है वो आपको पता है कितना है, 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3, यानी कि साधारण भिन्न में कितना होता है, तो आप लोग 1/3 इसको लिख लें। यानी कि इसके जो कहने का मतलब ये है कि पहले कीमत जो थी, प्राइस पहले क्या थी, ध्यान से देखना, प्राइस का मतलब कीमत या मूल्य। प्राइस पहले जो थी वो 3 थी, कितनी थी, 3 थी। और अब जो है वो प्राइस 3 से कितना बढ़ रही है, ध्यान से देखना, ऊपर जो है वो बढ़ेगा या कम होगा, ऊपर जो भी रहेगा वो बढ़ेगा या कम होगा, किसमें, जो नीचे जो संख्या है उसमें। तो पहले 3 थी, अब क्या हुआ, 1 बढ़ गई। क्या हुआ, पहले 3 थी, अब जो है वो 1 बढ़ गई है। तो अब कितना हो गया है, 4। प्राइस जो थी वो पहले 3 थी, अब कितनी हो गई है, 4। बात समझ रहे हो। अब आगे क्या कह रहा है कि भाई खपत जो है, यानी कि कंज्यूमशन, खपत यानी कि सी कंज्यूमशन, खपत जो है वो 12 से ही 1/2% कम हो रही है। यानी कि आपके पास में सी यानी कि खपत जो है वो 12 से ही 1/2%, यानी कि आप ध्यान से देखिएगा 12 से ही 1/2% का मतलब ये होता है, ध्यान से, उसने कहा कम हो रही है, तो 12.5 का मतलब होता है 1/8। कितना, 1/8 होता है। क्लियर है बात, कितना होता है, 1/8। मैंने वहाँ पर आपको पहले वीडियो में सब कुछ बता दिया है। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ से ज़रूर देखिएगा, तो ही आपके पास में ये बातें क्लियर हो पाएगी। अब मैं पहले वीडियो को वापस, या पहले वीडियोस की बाकी बातें अब वापस रिपीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा काफ़ी लंबा चलना है और काफ़ी आगे भी जाना है, ठीक है। तो अब जो है वो खपत जो है वो कम हो गई, कितनी, 1 कम हो गई। पहले 8 था, अब खपत 1 कम हो रही है, 1 ऊपर जो है वो कम हो रही है, यानी कि 1 जो है वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो हम लोग लिखेंगे कंज्यूमशन जो पहले 8 था, अब जो है वो 1 कम होगा, 1 कम होगा, उसका मतलब क्या हुआ कि अब 7 हो गया। और हमने जो पहले बात करी थी कि कुल खर्चा जो है, कुल खर्च, कुल अगर खर्च हमको निकालना है तो P × C करना पड़ेगा, है ना, यानी कि कीमत और खपत, कीमत और खपत करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हमारे पास में कुल खर्च जो आएगा, कुल खर्च यानी कि 8 × 3 तो कितना, 24, और 7 × 4 तो कितना, 28। तो ध्यान से देखिएगा, कुल खर्च जो है क्या है, कुल खर्च जो है पहले 24 था, अब कितना हो गया आपका, 28 हो गया। कुल खर्चा कितना है, पहले 24 था, अब आपका बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, ध्यान से देखिएगा, कितना वृद्धि किया है, तो 24 से 28 गए, यानी कि 4 बढ़ गए। कितने बढ़ गए, 4। तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि भाई 4 बढ़ गए हैं, किससे, 24 से, 24 से 4 बढ़ गया है, तो जिसकी तुलना में बढ़ेगा उसको नीचे रखना है। तो 4 बढ़ गए हैं 24 की तुलना में, और कितना परसेंट बढ़ गया है, तो 100 का गुणा कर लें। तो 4 से कितनी बार, 6 बार, 6 के पाड़े से कितनी बार, तो यहाँ से कटेगा आपका, और 1 और 16, और आपके पास में 4/6 आएगा। कितना आएगा, है ना, 100 में 6 का भाग लगाओगे तो 16 सही 4/6 और कटेगा, तो हम लोग कह सकते हैं 16 सही 2/3%। कितना आंसर आएगा, 16 सही 2/3%। बात क्लियर है, हाँ या ना। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, मैं वापस रिपीट कर दूं कि पहले प्राइस थी 3, यानी कि यहाँ से देखिए पहले प्राइस 3 थी, अब 3 में 1 बढ़ गया, तो 3 से 4 हो गया। खपत जो है वो कम हो गई, पहले कितनी थी, 8 थी, तो 8 से 7 हो गई। तो कुल खर्चा कितना हो गया, 3 × 8 24 पहले, बाद में कितना हो गया, 4 × 7 28, यानी कि खर्चे में कितना वृद्धि हुआ है, खर्चे में 4 बढ़ गया है। तो 4 कितना परसेंट बढ़ा है भाई, 24 पर 4 बढ़ा है, यानी कि 4 जो है वो वृद्धि कर गया है 24 की तुलना में। तो कितना प्रतिशत वृद्धि किया है, तो 16 से 2/3% वृद्धि किया। बात क्लियर है, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, हाँ या ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके लिखे अभी कि हाँ समझ में आ गया है, हम लोग आगे चलें, ठीक है। अगर कमेंट नहीं कर रहे हो तो लाइक कर दें। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्या देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भाई किसी वस्तु को, देखो इसने, उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि
कुल खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्चा क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तीर का निशान जो है वो बढ़ने का है। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु की कीमत 16 से 2/3% वृद्धि हो रही है। क्या कह रहा है कि भाई वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ रही है, कितना, 16 से ही 2/3%। तो 16 से ही 2/3% का क्या मतलब होता है, 16 से ही 2/3% का क्या मतलब होता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा कि भाई 100 में हमने जब 6 का भाग लगाया था तब आया था 16 से ही 2/3, यानी कि 16 से ही 2/3 का मतलब सीधे से मतलब 1/6 होगा। तो क्या है, किसी वस्तु की कीमत है वो 16 से ही 2/3% वृद्धि हो रही है, यानी कि 1/6 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1/6। तो आप लोग लिखेंगे कि भाई प्राइस जो है वो कितना वृद्धि हो रही है। ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूँ, 16 से ही 2/3 का मतलब कितना है आपके पास में, 16 से ही 2/3% का मतलब है 1/6। ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि पहले 6 था अब कितना हो जाएगा, 7। पहले 6 था, कितना, पहले 6 था अब कितना हो गया है, ध्यान से देखिएगा, अब हो गया 7। पहले 6 था, प्राइस यानी कि कीमत पहले 6 थी, अब 6 से 1 बढ़ गई है, तो 6 से कितनी हो गई, 7। तो खपत यानी कि कंज्यूमशन जो है वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कंज्यूमशन क्या कह रहा है कि खपत भी 12 से ही 1/2% बढ़ जाती है। 12 से ही 1/2 का मतलब कितना है, 1/8, यानी कि 12 से ही 1/2 का मतलब है 1/8। पहले 8 थी अब कितनी हो गई है, 9, यानी कि पहले 8 थी अब जो है वो 9 हो गई। क्लियर है। तो आप ध्यान से देखिएगा, खास बात कि अगर इनमें कोई आपस में कट रहा है तो आप लोग इसको काट दें 3 के पहाड़े से, 3 दूनी 6 क्रॉस काटना है ना, 3 दूनी 6 3 तिया 9, ताकि आपको गुणा करने में और भी आसानी है। काट सकते हो आप लोग, क्रॉस में काट सकते हो, इधर का इधर कहीं से भी काट सकते हो, इस वाले को इस साइड से काट सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 3 के पहाड़े से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो अब आपको क्या करना है, कुल खर्च निकालना है। तो 8 दूनी 16 अनुपात 7 × 3 तो 21। तो आपके पास में क्या आ रहा है, कुल खर्चा देखना ध्यान से। खर्च जो है वो पहले 16 था अब 21 हो गया, खर्चा पहले 16 था अब 21 हो गया। कितना बढ़ गया है भाई, 16 से 21 कितना बढ़ गया है, 16 पहले था अब कितना हो गया है, 21, यानी कि 5 बढ़ गया है। किसकी तुलना में, 16 की तुलना में 5 बढ़ गया है। किसकी तुलना में बढ़ गया है, 16 की तुलना में 5 बढ़ गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि भाई आपका 5 बढ़ गया है 16 की तुलना में, और इंटू में 100 कर लीजिएगा। आपका 5 बढ़ गया है, ध्यान से देखिए, 16 से कहाँ पर 21 तक जाने में 5 बढ़ गया है, तो 5 वृद्धि किया है 16 की तुलना में। ठीक है, जो आधार रहेगा ये आपका पुराना वाला ही रहेगा। तो अब जिस पहाड़े से कट सकता है काट दीजिएगा इसको। तो 4 के पहाड़े से 4 बार, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 25 बार हो जाएगा। 25 × 5 करोगे आप लोग, जब 25 में 5 का गुणा करोगे तो 125 आएगा, और 4 का भाग लगा दीजिएगा। तो 4 × 3 = 12, 4 एकम 4 और 1/4%। तो कितना हो जाएगा, 31 सहित कितना, 31 सही 1/4% जो है वो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। किसमें, खर्चे में। पहले जो 100 था अब क्या हो रहा है कि 31 सही 1/4% और वृद्धि करेगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, है ना। तो यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको बातों को समझना है। थोड़ा सा खिचड़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम हम लोग ध्यान रखेंगे, एक टाइम पे एक ही प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से हमको दिया गया, ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न को देखने से पहले हम उसका अगला टाइप देखते हैं, है ना, क्योंकि प्रश्न जो है वो उस टाइप के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग अब जो है हमारा परसेंटेज का थर्ड टाइप देखने वाले, क्या, प्रतिशत का तीसरा प्रकार जो देखने वाले हैं, वो तीसरे प्रकार में क्या दिया गया। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझने से पहले आप ये देखिए कि हेडिंग इसकी क्या है ना। तीसरे टाइप में क्या मैंने उसको अलग टाइप से बना के रखा है ताकि आपको समझने के लिए आसानी। क्या कह रहा है कि टाइप ये है कि या तो कीमत या कुल खर्चे में परिवर्तन होगा। अब या तो कीमत बढ़ेगी, क्या होगा, या तो कीमत जो है वो बढ़ेगी या फिर कीमत क्या होगी, घटेगी। दो बातें, कीमत बढ़ सकती है या फिर कीमत घट सकती है। अब कीमत बढ़ी या घटी तो खर्चा तो या तो बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा,
है ना। खर्चा अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ाते हैं ये भी पता करना पड़ेगा, और खपत कितने कम करते हैं ये भी। तो यहाँ पर क्या है कि कीमत या तो बढ़ेगी या कम होगी, यानी कि परिवर्तन होगी, और कुल खर्चा भी परिवर्तित होगा। तो उसका असर जो है वो खपत पर कितना पड़ेगा, यानी कि कंज्यूमशन पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। कोई अगर अभी तक समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्वेश्चन से देख सकते हो। किसके द्वारा? क्वेश्चन के द्वारा देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई चावल की कीमत में 50% वृद्धि हो जाती है। क्या कह रहा है कि चावल की कीमत जो है वो 50% क्या हो रहा है, बढ़ जाती है, जिसके बाद में खर्च में जो हम लोग खर्चा कुल खर्चा कर रहे हैं उसमें भी हमको 20% वृद्धि करनी पड़ रही है। भाई चावल की कीमत बढ़ी तो हमें कुल खर्चा भी बढ़ाना पड़ रहा है। तो अब आगे पूछ रहा है कि चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हमने इतना खर्चा बढ़ा दिया है, क्या उसके बाद में खपत बढ़ रही है या खपत कम हो रही है, ये देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो है वो दो बातों के ऊपर, देखो कीमत बढ़ गई है तो हमने खर्चा बढ़ा दिया, कीमत बढ़ गई है तो खर्चा बढ़ा दिया है। तो एक बात क्लियर है कि अगर खर्चा हम लोग कम करते हैं, खर्चा कम करते हैं तो खपत में आपको कमी करनी पड़ सकती थी। ठीक है, तो जो कुछ भी है वो ऑप्शन दे रखा है, इन चारों में से हमको पता करना है। तो चार ऑप्शन डायरेक्ट तुम लोग तुक्का मार नहीं सकते हैं, सोल्व करते हुए देखते हैं। दो तरीके आपको क्वेश्चन सोल्व करने के मैं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, एक तो जो हम हर बात को 100 मान के चलेंगे। क्या 100 मान के चलने का मतलब ये है कि मान लो कि पहले जो कीमत थी, है ना, पहले कीमत आपकी 100 थी। ध्यान से देखिएगा, पहले कीमत कितनी थी, 100। प्राइस की बात करें तो पहले कीमत कितनी थी आपकी, 100 थी। अब क्या हुआ, 50% बढ़ गया है। कीमत जो है वो 50% क्या हो गई है, वृद्धि कर गई, यानी कि 100 से कितना बढ़ गया है, 150। ठीक है, 100 से कितना हो गया, 150 हो गया। खपत की बात कर ले, कंज्यूमशन है ना, यहाँ पर प्राइस, कंज्यूमशन यानी कि खपत, खपत की बात करें यानी कि कितना खपत हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, जिसके बाद में अब खपत की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो कह रहा है खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि हमको खपत निकालनी है। तो खपत की बात करें तो हम लोग इसको लिख देंगे 100, और पहले तो 100 थी खपत, पहले मान लो 100 थी, तो अब आपको पता नहीं है, एक्स कर लो बराबर में। अब क्या कह रहा है भाई, कुल खर्चा, मैंने क्या बोला था कि कीमत, खपत और कुल खर्चा सब कुछ क्या माना जाएगा, पहले में 100 माना जाएगा। प्रारंभिक स्थिति यानी कि सबसे पहले 100 माना जाएगा, और बढ़ रहा है या घट रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। तो कुल खर्चा है ना, खर्च जो था वो पहले 100 था, खर्चा कितना था, पहले 100 था, अब कितना बढ़ गया है, ध्यान से देखो 20% बढ़ गया, यानी कि 120 हो गया। अब आपका जो कट रहा है उसको काट दो और आपके x का मान आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 100 से 100 कट गया, अब 10 से 10 काट दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि हमें x का मान निकालना, 5 के पाड़े से ये 2 बार, ये 3 बार, 3 के पाड़े से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, यानी कि 4 0। तो अब आपके पास में ध्यान से देखिएगा x बराबर में ये 2 जो है वो उधर जा कर के गुणा हो जाएगा। तो 40 इंटू, ध्यान देखिएगा 40 इंटू 2, यानी कि x के मान आ गया आपके पास में 80। अब बात को समझिएगा, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई पहले जब कीमत 100 थी, अब कितनी हो गई, 150। खपत पहले 100 थी, अब कितनी हो गई है, 80। x का मान कितना आ गया आपके पास में, 80। यानी कि पहले आपके पास में क्या थी, खपत पहले 100 थी, अब 80 हो गई है, 100 से 80 हो गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि खपत 100 थी पहले, अब 80 हो गई। तो 100 से 80 जाने में क्या बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो आप बोलोगे नहीं, हम लोग घट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं। तो कितना, 100 से 80 जाने में कितना घट रहे हैं हम लोग, 20% घट रहे हैं, यानी कि कमी हो गई आपके पास में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका सी सही होगा। चलिए सेकेंड मेथड से देखिए आप लोग। सेकेंड मेथड क्या कहता है आपका, अनुपात वाले तरीके से जाते हैं हम लोग। किससे, मैं हर क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट जगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन भी कर सकता हूँ सिंगल तरीके से, किसी एक तरीके से, एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, है ना, आपको इन आदत प्रैक्टिस में आ जाएगी। आपको जो तरीके से बेहतर लगता है उससे आप लोग प्रैक्टिस करें बार बार, है ना। दोनों ही तरीके आपके लिए बहुत अच्छे हैं, काम हो जाएगा आपका।
ध्यान से देखिए, सेकंड मेथड में क्या कर रहा है कि भाई चावल की कीमत में 50% वृद्धि हो रही है, यानी कि बात को देखिए कि 50% जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि 50% का मतलब कितना होता है 1/2। कहने का मतलब ये है कि भाई कीमत जो थी, ध्यान से देखिएगा, कीमत जो थी पहले क्या थी 2 थी, अब कितनी हो गई है 2 से 1 बढ़ गई है, तो अब कितनी हो गई है 3 हो गई। कीमत पहले कितनी थी 2 थी, पहले कीमत 2 थी, अब उसमें 1 बढ़ गया, 2 से 3 हो गया है। खपत जो है वो आपको पता नहीं, खपत जो है वो आपको पता नहीं है, जिसको भी रहने देना। हमारे पास में क्या है खर्चा है, क्या है खर्च। खर्च कितना है आपको कह रहा है कि भाई 20% बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है 20%, 20% आपका खर्चा भी बढ़ गया। 20% का मतलब कितना हो गया 20/100, यानी कि 1/5, यानी कि खर्चा पहले 1 था, अब कितना हो गया है 6। पहले खर्चा 1 था, सॉरी पहले कितना है खर्चा, पहले कितना था 5 था, पहले खर्चा कितना था 5, अब कितना बढ़ गया है 6 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा कि हमारे जो खपत जो आती है, सुनना, खर्चा जो निकाला था, खर्च निकालने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि खर्च जो निकालना था तो हमने प्राइस इनटू कंज्यूमशन किया था, यानी कि कीमत और खपत का गुणा किया था। तो हमें सिर्फ खपत अगर निकालनी है तो क्या करूँगा, खर्चे में मैं प्राइस का क्या करूँगा भाग लगाऊंगा, खर्चे में कीमत का क्या करूँगा भाग लगाऊंगा। बात क्लियर है, खर्चे में कीमत का भाग लगाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे सी निकालना है खपत, तो 5 में मैं 2 का, क्योंकि खर्च 5 था तो खपत कितनी है, प्राइस कितना है 2, तो खपत कितनी हो जाएगी 5/2 अनुपात में, यहाँ से कितना हो जाएगा 6/3। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको काट दें, तो 3 दूने 6। अब इस 2 का अगर आप लोग सोल्व करोगे, सामान्य भिन्न में बदलोगे, तो 5 और 2 का गुणा यहाँ पर हो गया, कितना 2 × 2 तो 4, तो ये आ गया आपके पास में 5/4, यानी कि खपत जो पहले 5 थी अब कितनी हो गई 4। क्या कह रहा हूँ मैं कि खपत पहले 5 थी अब 4 हो गई। 5 से 4 होना क्या बढ़ गया कि घट गया, तो आप बोलेंगे क्या घट गया। कितना घट गया 1 घटा है, 1 कम हुआ है किसकी तुलना में 5 की तुलना में, इनटू क्या करोगे 100 करोगे, तो कितना हो जाएगा 20%। तो 20% क्या हो गया आपका कमी हो गई है, 20% क्या हुआ है कमी हो गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा सी सही रहे। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग इस टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1 या 2 है ना, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, लगभग सेम टाइप चल रहे हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर, जो मिश्र भिन्न वाला होगा और अनुपात वाले तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपके पास में हो जाएगा। इस तरीके को भी सीखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस प्रकार से होता है। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। तो इस प्रकार से हमको बोर्ड पे दिया गया, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं ताकि उस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में क्लियरली आपको समझ में आ जाए। मैंने यहाँ लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करी है ताकि आपको और क्लियरली उसके बारे में आइडिया लग सके। ठीक है, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा कि किसी वस्तु का मूल्य वृद्धि होने के बाद में कीमत बढ़ रही है। अब आपको ये पता नहीं कि कीमत कितनी बढ़ रही है, बात समझ रहे हो, कीमत बढ़ रही है लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता है कि कीमत कितनी बढ़ रही। मूल्य वृद्धि होने के बाद में कोई व्यक्ति अपने खर्च में 50% वृद्धि करता है, 50% क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, जिससे उसकी खपत में देखो कुल खर्चे में क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है कि अपनी खपत में भी बढ़ा रहा है। कुल खर्चा तो बढ़ रहा है, कीमत बढ़ी है, खर्चा भी बढ़ रहा है और खपत भी क्या कर रहा है बढ़ रहा है ना। अब हमें मूल्य वृद्धि हो गई, तो अब ये क्लियर नहीं है कि भाई कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ा था, कितना प्रतिशत मूल्य वृद्धि कर गई है, ये हमको पता नहीं। ध्यान से देखिएगा, तो देखो ध्यान से, अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो भी रहते हैं, मैंने कहा कि डायरेक्टली आपके पास में कोई भी मिश्र भिन्न नहीं दिया गया, तो आपका सिंपल सा तरीका जो है वो सबको 100 मान के करने में बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। अनुपात वाले में थोड़ा सा उलझन बढ़ती है आपकी, तो आप उस तरीके से ना जाए। ठीक है, जब आपका मिश्र भिन्न दिया गया तो आप अनुपात वाले तरीके से जाएँ तो बहुत जल्दी शॉर्ट में हो जाएगा। और साधारण भिन्न में दिया 50%, 20%, तो आपको सीधा 100 मान करके करना है। क्या मान करके 100 मान के करोगे तो सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ध्यान से देखिए किस प्रकार से होता है। देखो
कि किसी वस्तु का मूल्य जो है वो वृद्धि होने के बाद में, अब हमको प्राइस पता नहीं, हमको प्राइस पता नहीं है। मान लो पहले 100 थी, अब कितना 100 हो गई। कीमत कितनी हमको पता नहीं, हमने क्या कहा भाई हर चीज़ को हम लोग 100 मानेंगे, हर कीमत को, हर खपत को या खर्चे को 100 ही मान के चलना। ठीक है, कीमत पहले 100 थी, प्राइस यानी कि कीमत पहले 100 थी, अब पता नहीं यानी कि 100 हो गया। कंज्यूमशन यानी कि खपत जो है वो कितना है, उसकी खपत में 20% वृद्धि हो रही है। खपत कितना है, पहले 100 थी, अब 20% बढ़ गई, यानी कि अब 120 हो गई है। तो बराबर आप लोग कर लें, क्या कर लें कि भाई उसका जो है कुल खर्चा कितना परसेंट बढ़ गया है, 50% बढ़ गया है। कुल खर्चा कितना बढ़ गया है, 50% बढ़ गया है, यानी कि पहले 100 था, अब 50% बढ़ गया है। 100 से 50 बढ़ा, कितना हो गया, 100 से 50 बढ़ा, यानी कि 150 हो गया। इस 100 से 100 काट दें, इस 1 0 से ये 1 0 काट दें, 3 के पाड़े से 4 बार और 3 के पाड़े से 5 बार। ठीक है, कितनी बार कटेगा, 5 बार। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। ध्यान से देखना कि यहाँ से 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x, 100 जो है वो उधर जा कर के गुणा हो जाएगा। वैसे 4 के पाड़े से कट सकता है 25 बार, 4 के पाड़े से डायरेक्ट काट लो ना, कितनी बार, 25 बार। तो 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 125 होगा। कितना, 25 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। तो आपका 4 भी यहाँ से कट गया। मेरी बात को समझ पा रहे हो, आपको सोल्व करना आना चाहिए क्वेश्चन, एक स्टेप या 2 स्टेप में आपका खत्म हो जाएगा। तो 1 से बराबर आपका कितना आ गया, ध्यान से देखो, 25 जो है वो उधर 5 में गुणा करके 125 हो गया। मैं इसको लिख लेता हूँ, 5 × 25, तो 1 से बराबर आपका पास में जो हो गया 125 हो गया। ठीक है, यानी कि पहले आपका कितना था, ध्यान से देखो, पहले 100 था, कीमत पहले 100 थी, अब कितना हो गया 125, यानी कि पहले 100 थी, अब 125 हो गई। क्या बढ़ गई है कि घट गई है, क्लियर दिख रहा है भाई। 100 से 125 हुआ तो कितना बढ़ गया, 25%। कितना बढ़ गया है, तो 25% आपका बढ़ गया है। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है वो तीसरा टाइप बहुत ही सरल टाइप था, यानी कि उसी टाइप से अगर आपको बेसिक समझ में आया है तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब आपके पास में खपत जो है वो परसेंटेज में ना होकर के किलोग्राम, ठीक है, लीटर, उस टाइप से रहेगी। तब आप लोग किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, अब ये देखने वाले। तो अब हम लोग चौथे टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, चौथे टाइप के क्वेश्चनों को किस प्रकार से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग चौथे टाइप की बात करें तो चौथे टाइप में किस प्रकार से प्रश्न हमारे पास में आते हैं। ध्यान से देखिएगा कि टाइप जो चौथा है उसमें अब देखो क्या हो रहा है कि चावल की कीमत, देखो ध्यान से, चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है, यानी कि कीमत बढ़ रही है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि कुल खर्चा क्या है, नियत रहता है, यानी अपरिवर्तित है, बदल नहीं रहा है। कुल खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यदि प्रारंभिक खपत जो है वह 60 किलोग्राम थी तो बाद वाली खपत कितना होगा, यानी कि कितना किलोग्राम होगी। पहले हम लोग 60 किलो यूज़ कर रहे थे, 60 किलो खपत कर रहे थे, अब कितना होने वाला है जब कीमत आपकी 20% बढ़ गई, यानी कि टोटल खर्चा आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है। टोटल खर्चा आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है, बात क्लियर है। तो आपको बाद वाली खपत निकालनी, अब आपको किलोग्राम में, अब तो क्या था कि परसेंटेज में चल रहा था भाई, कितना खपत बढ़ गया, कितना खपत कट गया। अब क्या है, आपका कितना खपत होगा बाद में, ये करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जिस तरीके से पहले करते थे उसी तरीके से जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीका आपका रामबाण होगा और उस तरीके से हर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग हर चीज़ को 100 मान के चलते हैं, है ना, हर बात को 100 मान के चलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें प्राइस जो है, कीमत जो है वो पहले 100 थी, अब जो है वो कितना हो गया है, अब 120 हो गई। ठीक है, खपत की बात करें, कंज्यूम की, कंज्यूम का मतलब क्या है आपका, खपत। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बात बोल दी कि मैं भाई इंग्लिश में लिखने वाला हूँ, लेकिन वो स्टार्टिंग में आपको बताया। ठीक है, प्राइस यानी कि ये कीमत और ये COMP यानी कि अपना खपत है। ठीक है, खपत जो है वो ध्यान से देखना, 100% का मतलब कितना है, 60 किलोग्राम। पहले जो है वो 60 का मतलब अभी क्या है, 100। समझो बात को, पहले 60 किलोग्राम खाते थे, यानी कि 100% पूरा का पूरा हम लोग खा रहे थे 60 किलो। ठीक है, तो पहले हम लोग 60 किलो, देखो ध्यान से कि अब आपको अगर किलोग्राम में दिया गया है तो इसको 100 नहीं लिखेंगे, जो किलोग्राम दिया गया वही 100% है आपका।
तो अब आपका खपत जो है वो पहले जो थी वो 60 है, लेकिन नई क्या है वो हमको पता नहीं है। प्रारंभिक खपत कितना है, 60 किलोग्राम है। तो प्रारंभिक खपत आपके 60 थी, नई क्या है वो आपको पता नहीं, तो आपने x मान लिया। मेरी बात समझ रहे हो, कीमत पहले 100 थी अब 120 हो गई, खपत पहले 60 किलोग्राम थी अब कितना किलोग्राम है वो पता नहीं, वो आ जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या है कि भाई कुल खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि पहले जो खर्चा 100 था बाद में भी कितना है, 100 ही है। पहले खर्चा 100 था, यानी कि ये कट करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक 0 से ये 0 कट गया, 6 के पाड़े से 6 2 बार कट जाएगा, 6 दूनी 12, ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। अब आपके पास में 2 के पाड़े से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। यानी कि ऊपर कितना है, x, और यहाँ ध्यान से देखिएगा यहाँ कितना है आपके पास, 5 × 10, तो x बटा 50 बराबर में आपके पास में 1 है, तो x बराबर कितना हो गया, 50 है ना। तो x का मान कितना आ गया आपका, 50। यानी कि कीमत जो पहले 100 थी, ध्यान से देखिएगा, कीमत पहले 100 थी अब 120 हो गई। खपत पहले 60 थी अब कितना हो गया, 50 हो जाएगा। तब जाकर के ही खर्चा पहले 100 था बाद में भी 100 रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। अगर आपसे प्रश्न ये पूछता कि भाई खपत में कितना कमी हुआ, ध्यान से देखना, अब मैं क्या बात बोल रहा हूँ कि खपत में कितना किलोग्राम कमी हुआ, तो पहले 60 था अब कितना हो गया, 50, तो कितना कम हुआ, 10 किलोग्राम कम हुआ। कितना प्रतिशत कम हुआ, ध्यान से देखना कि कितना प्रतिशत कम हुआ। आपके पास में 10 किलोग्राम कम हुआ है, किसकी तुलना में, 10 किलोग्राम जो है वो कम हुआ है किसकी तुलना में, 60 पहले था। तो भाई 60 पर 10 कम हुआ है तो इंटू 100 करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 6, और आपके पास में 16 सही 2/3% आपके पास में आ जाएगा। कितना कम हुआ, 16 सही 2/3% कम हुआ। पूछेगा तो, अभी आपसे पूछा नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, 50 किलोग्राम रहेगा। लेकिन आपको कहे कितना कम हुआ, तो 10 किलोग्राम कम हुआ। कितना % कम हुआ, तो 16 सही 2/3%। ठीक है, तो ये चीज़ें तभी निकाल पाओगे जब आप क्वेश्चन को समझ पाते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हो तभी निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तरीके से समझ में आ गया हो। अब आपको क्या करना है, अनुपात वाले तरीके से भी देख लेना है। क्या देखना है आपको अनुपात वाले तरीके से, अब आप कमेंट करोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। चलिए मैं अनुपात वाला तरीके से भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अनुपात वाला तरीका आपके पास में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि अनुपात वाला तरीका जो है वो आपका क्या कह रहा है, हम लोग किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं अनुपात से। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा भाई, पहले कीमत थी कितनी थी, पहले कीमत आपके पास में 20% बढ़ गई है। यानी कि आपकी प्राइस जो है, क्या कह रहा हूँ, प्राइस जो थी वो आपके पास में 20% बढ़ गई है। यानी कि 20% बढ़ने का मतलब है 20/100, तो कितना हो गया, 1/5। यानी कि प्राइस जो है प्राइस जो है वो पहले, ध्यान से देखना, प्राइस पहले 5 थी, अब जो है वो 5 से 1 बढ़ गई है ना। कीमत जो पहले 5 थी अब उससे क्या हो गया, 1 बढ़ गया है, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो खपत, ध्यान से देखना कि अगर कुल खर्चा नियत रहता है, मैंने क्या बोला था, जब कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुल खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो मैंने एक बात बोलेगी, उस कंडीशन पे अगर आपका खर्च बढ़ता है तो खपत घटेगी। जब कोई परिवर्तन नहीं हो कुल खर्चे में तो क्या होगा, आपका कीमत बढ़ेगी तो खपत क्या होगी, घटेगी, और अगर कीमत गिरेगी तो खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, कीमत जो पहले 5 से 6 हुई, कीमत 5 से 6 बढ़ गई है, तो खपत जो है वो 6 से कितना हो जाएगी, 5। तो 6 से 5 हुआ, लेकिन उसने क्या बोला, ध्यान से देखना कि खपत 6 से 5 हुआ है। अनुपात को ध्यान समझिएगा, खपत पहले 6 थी अब 5 हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई 6 का मतलब तो 60 किलो है। ध्यान से देखिए, 6 का मतलब 60 किलो है, 6 का मतलब 60 किलो है। उसने कहा कि भाई प्रारंभ में 60 था और हम तो कह रहे प्रारंभ में 6 था, यानी कि इसका 10 गुना। प्रारंभ में 6 था तो 6 का 10 गुना कितना है, 60 था। तो बाद में 5 का 10 गुना भी होगा, क्योंकि इसमें 10 का गुणा हुआ तभी तो 60 हुआ है। 6 में 10 का गुणा तभी 60 हुआ है, तो 5 में भी आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई पहले कितना था, 60 था, बाद में कितना हो गया,
50 हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो यहाँ आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अनुपात वाले तरीके से भी 2 स्टेप में खत्म हो रहा है और उस वाले तरीके से भी जल्दी हो रहा है। ठीक है, आपको जो मेथड बेस्ट लगे उससे आपको कीजिएगा, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मेरी बात ये है कि 2 तरीके बताने का ये मतलब है कि आपको उस क्वेश्चन को 2 तरीके से सोचने आ जाना चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चन है किसी भी तरीके से गलत नहीं हो। मेरा ये उद्देश्य है। ठीक है, और हमारा टारगेट जो है वो मैक्सिमम नंबर लाना है, यानी कि कोशिश ये करनी कि पूरे में से पूरे मैथ में नंबर आने चाहिए, कटने नहीं चाहिए। और हम लोग लगातार मेहनत करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी मेहनत आपको भी करनी होगी। क्या कह रहा हूँ मैं कि मैं जितनी मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ, आपको मेरे साथ में लग करके मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है और अपनी नोटबुक बनाते हुए उसमें लिखना है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको जिस भी बुक से मिलते हैं आपको प्रैक्टिस कर डालने हैं। और ख़ास बात, अगर आप मेरे साथ में हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो आप लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आता है तो आप लोग डिसलाइक मत करना। डिसलाइक करोगे तो कर दीजिएगा, लेकिन साथ में क्या करना, आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, पसंद आ रहा है तो भी कमेंट में लिखना है, नहीं पसंद आ रहा है तो भी कमेंट में आपको लिखना है। हाँ, और ख़ास बात यह है कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लें। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पे चले। हम लोग क्या करें, एक और क्वेश्चन इस टाइप के ऊपर देख लें, है ना। तो अब हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से दिया गया। ध्यान से देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य जो है, यानी कि किसी वस्तु की कीमत जो है वो 25% वृद्धि हो रही है, यानी कि 25% बढ़ रही है। वस्तु का मूल्य जो है ना, उसकी कीमत में कितना ग्रोथ हो रहा है, 25% वृद्धि कर जाता है। ठीक है, लेकिन कुल खर्चा नियत रहता है, यानी कि टोटल आपका 10,000 रुपये पहले खर्च कर रहे थे तो बाद में भी 10,000 रुपये ही खर्च करने, यानी कि कीमत बढ़ गई है। तो सीधी सी बात है कि खपत क्या होगी, घटेगी। खपत क्या होगी, घटेगी। तो यदि वह पहले 80 किलोग्राम वस्तु खरीदता था, है ना, पहले जब भाव नहीं बढ़ा था तब 80 किलो खरीद रहा था, अब कितना खरीदेगा, यानी कि सीधी सी बात है वो कम खरीद रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि कितना कम खरीदे, पहले से कितना कम खरीद रहा है। भाई पहले जो खरीद रहा था उससे अब कितना कम करेगा। ठीक है, यानी कि कितना कम खरीदना है उसको। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग दोनों ही तरीके से जाएंगे। पहला तरीका आपका क्या है कि मान लो पहले वस्तु की प्राइस, कीमत जो थी वो 100 थी और बाद में कितनी हो गई, 125 हो गई। पहले कीमत कितनी थी, 100 थी और बाद में कितनी हो गई, 125 हो गई। तो खपत कितनी थी पहले, ध्यान से देखो, पहले जो वस्तु 80 किलोग्राम खरीद रहा था, पहले 80 किलोग्राम खरीद रहा था, अब आपके पास में कितना किलोग्राम है ये पता नहीं है। अब कितना किलोग्राम है ये पता नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है कि भाई कुल खर्च जो है वो नियत रहता है, यानी कि पहले भी 100 था अब भी 100 है, 100 से 100 कट गया। ठीक है, 25 के पाड़े से ये 5 बार, ये 4 बार। अब 5 के पाड़े से ये भी कट जाएगा, कितनी बार, 1 और आपके पास में 6। ठीक है, तो आपके पास में 1/4 × 16, 16 चौक 64। ठीक है, बराबर कितना, 1। तो x बराबर कितना हो गया, 64। ध्यान से देखिए, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई पहले 80 किलोग्राम था, अब जो है वो 64 किलोग्राम खपत कर रहा है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से, अब कितना कम खरीदता है, कितना कम खरीद रहा है। यानी कि पहले जो था वो 80 किलोग्राम खरीद रहा था और अब जो है वो 64 किलोग्राम खरीदता है। पहले 80 अब 64। ध्यान से देखिए, पहले 80 था अब 64, कितना कम हो गया, तो आप कहोगे भाई 16 किलोग्राम कम हो गया है। कितना किलोग्राम कम हो गया है, 16 किलोग्राम कम हो गया है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको लैंग्वेज को समझना है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग इसका सेकंड टाइप से या सेकंड मेथड से कर रहे हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, सेकंड मेथड आपसे क्या कह रहा है। चलो, तो सेकंड मेथड हम लोग अनुपात वाला तरीके से जाते हैं, उससे किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। देखिए, टाइम लग रहा है, मैं मानता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम ले रहा हूँ एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से कराने पर, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग शॉर्टकट एक तरीके से भी कर लेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बता दें
कि एक तरीके से करना है तो एक तरीके से ही बता दूंगा, और अगर आपको पता है कि 2 तरीके से सीखना है, देखिए है ना, 2 तरीके से तो कोई शायद इंस्टीट्यूट में भी, मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैंने भी 2 तरीके से तो शायद बहुत कम बार कभी कभार ही बताया होगा, ठीक है, नहीं बताते क्योंकि कोर्स का थोड़ा सा हेडेक रहती है। अब यहाँ किसी का दबाव नहीं है और यहाँ किसी का टाइम लिमिट नहीं है ना, मतलब मेरे को ये पता है कि मुझे एग्ज़ाम से पहले 1 महीने पहले कोशिश ये करूँगा आपका एग्ज़ाम जो डेट हो जाए, मतलब जो इस तारीख को घोषित हो जाए उससे 1 महीने पहले मैं आपका कोर्स निपट दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक ऐसे वीडियो मिल सके कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, है ना। मतलब इस चैनल पर आप लोग एक बार देखते हो तो आपका मन करेगा कि भाई इसके अलावा और कहीं देखना ही नहीं, है ना, ठीक है। तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए भी, ताकि आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। देखिए सेकेंड तरीका क्या हो सकता है कि क्या कह रहा है कि भाई मूल्य में 25% वृद्धि हो रही है, तो 25% बढ़ने का क्या मतलब है, 25% बढ़ रहा है, यानी कि पहले ध्यान से देखिए 25 बटे अगर आप लोग 100 करते हो तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 1 बटा 4 हो गया। तो हम कहने का मतलब ये है कि भाई प्राइस जो पहले थी, क्या कीमत जो पहले क्या थी आपकी, ध्यान से देखिएगा, कीमत पहले 4 थी, अब कितनी हो गई 1 बढ़ गई। कीमत पहले 4 थी, अब जो है वो 1 बढ़ गई है। 1 बढ़ गई का मतलब 4 से कितना हो गया 5। कीमत क्या पहले 4 थी, अब 4 में 1 बढ़ गया है, यानी कि आपका 5 हो गया है। तो खपत ध्यान से देखिएगा, खपत जो है वो क्या है, खपत इसकी उल्टी हो जाएगी। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर परसेंटेज में हमने क्या कहा था कि जब आपका कुल खर्चा नियत है तो खर्चा या सॉरी कीमत बढ़ता है तो खपत क्या होगा, कम होगा। कीमत बढ़ेगी तो खपत कम होगी, एक दूसरे के उल्टी। तो देखो ध्यान से 4 से 5 हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 5 से 4। लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई पहले जो है वो वस्तु जो है कितना 80 किलोग्राम खरीदता था, 5 का मतलब कितना है, ये तो 80 कह रहा है भाई, 5 का मतलब कितना 80, यानी कि और बाद में पूछ रहा है भाई 4 का मतलब कितना होगा, ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हो भाई। 5 का मतलब 80 है, यानी कि 5 बराबर में 80, 1 बराबर में कितना हो गया तो 80 बटे 5, 1 बराबर कितना हो गया 80 बटे, लेकिन वो 1 बराबर नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है 4 बराबर, तो 4 बराबर हो जाएगा 80 बटे 5 इंटू 4, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास में 5 इंटू 80 करोगे आप लोग, 5 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 4 का मतलब कितना होगा 16 इंटू 4 तो 64, 4 बराबर 64, 4 बराबर कितना हो गया 64। बात समझिएगा, 5 का मतलब 80 है, 5 का मतलब जो है 80, क्यों, क्योंकि 80 किलो खरीदता था, यानी कि हमने कहा भाई 5, वो कह रहा है कि इशारों में कह रहा है कि 5 नहीं, 5 का मतलब तो 80 है, तो 4 का मतलब कितना, तो आपको देखना है भाई 5 का मतलब 80 है, 1 का मतलब कितना हो गया 80 बटे 5, तो 4 का मतलब जो है 80 बटे 5 इंटू 4 करोगे, 4 का मतलब 64। लेकिन वो तो कह रहा है भाई 64 नहीं, अब कितना कम खरीदता है, कितना, अब ध्यान से देखना, अगर आप लोग डायरेक्टली आप लोग यहाँ देखोगे, देखो कितना खरीदता है 64, और डायरेक्टली वो पूछ रहा है कि कितना कम खरीद रहा है, कितना कम खरीदता है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखो कितना कम खरीद रहा है, तो कह रहा है कि भाई 5 से कितना गया 1 गया, कितना कम, तो यहाँ से 1 कम खरीद रहा है। हमें तो उसने पहले कह दिया भाई 5 का मतलब तो 80 है, 5 का मतलब कितना है 80 है, लेकिन वो तो कह रहा है 1 कम हो गया, हमसे सिर्फ 1 के बारे में पूछ रहा था, 1 का मतलब कितना हो गया तो 80 बटे 5, यानी कि कितना हो गया आपका 16, ठीक है। तो कितना कुल करेगा तो 16 इंटू 4 करोगे 64 आ जाएगा, और सिर्फ 1 के बारे में पूछेगा तो आप लोग 16 उत्तर दोगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा जो चौथा टाइप है वो कंप्लीट होता है। क्या होता है, टाइप 4 जो है हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप 5 देखेंगे, लेकिन हमारा तरीका यही रहेगा, यहाँ ख़त्म हो रहा है तो अगले भाग में हम लोग स्टार्टिंग में इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपका रिवाइज हो जाए और आपको वापस से याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको 4 टाइप तक आपको समझ में आ चुका होगा। आपके पास में जो भी बुक होगी प्रैक्टिस कीजिएगा, और खास बात आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर अगर कर सकते हो तो व्हाट्सएप और फेसबुक से शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।